हेलो गाइस, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने जर्नल, लेज़र और ट्रायल बैलेंस पर डिस्कशन कर लिया था, जो कि क्लास 11th के लिए बहुत बेनिफिशियल थे। इस वीडियो में हम बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड एक टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। चलिए डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक को लेकर। देखिए, टॉपिक का नाम है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, जिसको हिंदी में कहते हैं सामग्री लागत नियंत्रण। सबसे पहले इस टॉपिक के नाम को ही समझ लीजिए और ये बात ध्यान रखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है जो शॉर्ट में भी आ जाता है और लॉन्ग में भी आ जाता है। आई मीन ये 20 मार्क्स में भी आ जाता है और 5 मार्क्स का भी आ जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीकॉम पार्ट 2 के लिए। ये कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। चलिए, टॉपिक का नाम है सामग्री लागत नियंत्रण। मतलब एक कॉमन सी चीज़ है, एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए गुड्स बहुत मैंडेटरी एलिमेंट है, होना ही चाहिए। क्योंकि अगर गुड्स नहीं होगा तो आप सेल क्या करेंगे, परचेज क्या करेंगे। जब आप सेल और परचेज नहीं करेंगे तो प्रॉफिट अर्न कैसे करेंगे, जो कि हमारे बिजनेस का मेन एम होता है। क्लियर? तो ये हो गई सामग्री। लागत का मतलब होता है कॉस्ट, उस वस्तु की कीमत। चाहे वस्तु हमने प्रोड्यूस की हो, बनाई हो, या हमने परचेज की हो, उसकी एक इनिशियल कॉस्ट हमें पता होना चाहिए, तभी हम उस पर प्रॉफिट चार्ज करेंगे और तभी हम उसको सेल प्राइस पर निकाल पाएंगे। नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल करना। देखिए, एक गुड्स आपने बनाया जिसकी कॉस्ट होनी चाहिए 10 रुपये और उसकी कॉस्ट हो गई 100 रुपये, तो कॉस्ट बढ़ गई वो। तो हमें लीनियर टू लीनियर कॉस्ट को रखना है, कम से कम कॉस्ट को रखना है। इसके लिए हम मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने होंगे। पहला फॉर्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं EOQ। ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए EOQ का मतलब क्या होता है। EOQ होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और हिंदी में अगर बात करें तो मितव्ययी आदेश मात्रा। एक एग्जाम्पल लेते हैं इस फॉर्मूले को समझने से पहले। सपोज करिए आप सबने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, ठीक है, और नहीं भी की है तो अब मैं इस टॉपिक को क्लियर कर लूँगा। देखिए, आप लोगों को एक शर्ट मंगानी है, तो शर्ट की परचेस प्राइस थी 100 रुपये, और शिपिंग चार्ज जो आपको डिलीवरी चार्ज लगेगा वो 10 रुपये लगा एक शर्ट पर। ठीक है, अब आपको एक ऑफर और आया कि अगर आप 2 शर्ट मंगाते हैं तो भी डिलीवरी चार्ज, जिसको शिपिंग चार्ज भी कहते हैं, तो भी 10 रुपये लगेगा। 3 मंगाएंगे तो भी 10 लगेगा। तो ध्यान से देखें, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमारा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, आदेश लागत है, जैसे शिपिंग चार्ज या डिलीवरी चार्ज कहते हैं, वो कम होता जाएगा। क्यों? एक शर्ट पर अगर 10 रुपये लग रहे थे तो 2 शर्ट पे कितने लगने चाहिए? 20 लगने चाहिए, लेकिन लगे कितने? 10 रुपये। फिर 3 शर्ट पे 30 लगने चाहिए थे, लगे कितने? वही 10 रुपये। तो क्वांटिटी बढ़ती जाएगी लेकिन शिपिंग चार्ज कांस्टेंट रहेगा, तो पर यूनिट ऑर्डर कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। क्लियर? लेकिन आपके लिए मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक शर्ट रखने के लिए एक जगह यूज़ कर ली, तो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप शर्ट्स को परचेज करेंगे तो आपको स्टोरेज भी कहीं ना करना पड़ेगा उसको। तो बेसिकली अगर बिजनेसमैन ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स परचेज कर ले, ये तो कन्फर्म है उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन उसकी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, मतलब उसे गोडाउन लेना पड़ेगा। तो हमें एक ऐसी क्वांटिटी निकालनी है, एक ऐसी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है जिसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और गोडाउन की कॉस्ट, जिसे केयरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं, वो कम से कम हो। तो वही पॉइंट होता है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, या हम सीधी सीधी लैंग्वेज में कहें तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और केयरिंग कॉस्ट दोनों कम से कम आती हैं। क्लियर? आप ये भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 × R × CO अपॉन CH इन होल अंडर रूट। ये पूरा का पूरा अंडर रूट में होगा। ठीक है, अब 2 आप जानते ही हैं, R क्या होता है, CO क्या होता है, CH क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिख रखे हैं R, CO और CH। R का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट, हिंदी में बात करें वार्षिक मांग। एक बिजनेसमैन को क्वांटिटी की एक साल में कितनी ज़रूरत है। जैसे मैं एक सेलर हूं, मैं कार सेल करता हूं, एक साल में मैं 100 कार सेल कर देता हूं, तो मुझे कम से कम 100 कार चाहिए। तो वो मेरी क्या हो जाएगी? एनुअल रिक्वायरमेंट।
हिंदी में बात करें तो वार्षिक मांग। क्लियर। नेक्स्ट CO ऑर्डरिंग कॉस्ट, जैसे हिंदी में बोलेंगे आदेश लागत। एक कार को मंगाऊंगा जब मैं कंपनी से तो कुछ ना कुछ मेरी ऑर्डर की कॉस्ट आएगी, कंपनी मेरे पास भिजवाएगी तो उसका कुछ ना कुछ चार्ज तो लगेगा, तो वो मेरे ऊपर लगाएगी ऑर्डरिंग चार्ज। तो आदेश लागत होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, जिसको शॉर्टकट में लिखते हैं CO। नेक्स्ट आती है CH होल्डिंग कॉस्ट। CH को आप अगर फर्दर बुक्स में भी देखेंगे तो CC के नाम से भी जाना जाती है, केयरिंग कॉस्ट। हिंदी में बोलते हैं वहन लागत या सहन लागत, वियर करने की कॉस्ट। तो जब हम क्वांटिटी को मंगाएंगे, एक ह्यूज क्वांटिटी को मंगाएंगे, तो उसके लिए गोडाउन हायर करेंगे, तो गोडाउन का रेंट भी तो जाएगा, मेंटेनेंस भी तो देना पड़ेगा, तो वो होती है आपकी होल्डिंग कॉस्ट, होल्ड करने की कॉस्ट, रखने की कॉस्ट। ठीक, चलिए, तो बस इन्हीं एलिमेंटों को आपको याद रखना है कि भैया R का मतलब क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट, CO का मतलब क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, CH का मतलब क्या है, होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, ये सारे एलिमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। ठीक है, अब EOQ का फॉर्मूला होता है 2 × R × CO अपॉन CH, मतलब 2 मल्टीप्लाई एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय CH। जो आपकी वैल्यू निकले उसका आप अंडर रूट करके जो आंसर निकालेंगे वो EOQ होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हमारी हैबिट होती है जैसे हम आंसर निकाल देते हैं उसके आगे रुपीज़ लिख देते हैं, एग्जामिनर तुरंत काट देगा, क्योंकि बात यहाँ पर क्वांटिटी की हो रही है, रुपीज़ की नहीं। तो आपको उसकी वॉल्यूम लिखनी पड़ेगी, जो क्वांटिटी की वॉल्यूम होगी, चाहे वो यूनिट हो, टन हो, लीटर हो, केजी हो, जो भी हो, क्वांटिटी ही लिखोगे, अमाउंट नहीं है वो, इसलिए आप रुपीज़ नहीं लिखोगे। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, जिसको शॉर्टकट में लिखा जाता है TIC, कुल सामग्री लागत या फिर कुल स्कंद लागत। टोटल मतलब कुल, इन्वेंट्री मतलब स्कंद, कॉस्ट मतलब लागत। मतलब उस गुड्स को, जो गुड्स हमारे पास है या हमने परचेज किया है या हमने प्रोड्यूस किया है, उसकी टोटल लागत क्या है, टोटल कॉस्टिंग क्या आई है, चाहे वो केयरिंग हो, चाहे होल्डिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, डिलीवरी हो, एट ऑल, चाहे परचेज प्राइस हो, कितनी भी उसकी कॉस्ट हो, ओवरऑल कॉस्टिंग, वो आपकी TIC कहलाएगी। इसका फॉर्मूला होता है R × P, मतलब हर का मतलब यहाँ पर क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई P मीन्स होता है परचेज प्राइस। ठीक, परचेज प्राइस प्लस इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, प्लस मैंने ब्रैकेट इसलिए लगा रखे हैं रैंडमली क्योंकि पहले इनके ब्रैकेटों को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा फिर उसे प्लस करना है, प्लस R अपॉन EOQ मल्टीप्लाई बाय CO। R वही हो गया एनुअल रिक्वायरमेंट, CO इज ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन, EOQ ये आप निकालेंगे। अगर मैं कहूँ TIC फाइंड आउट करनी है तो TIC फाइंड आउट करने से पहले आप लोगों को EOQ निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके फॉर्मूले में EOQ लगता है। ठीक, ये कंफर्म बात है, चाहे क्वेश्चन में EOQ निकालने के लिए बोले या ना बोले, क्योंकि जब तक EOQ नहीं निकालेंगे TIC कंप्लीट नहीं हो सकती। क्लियर। नेक्स्ट है फिर EOQ अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय CH, ये भी आपको गिवन होती है होल्डिंग कॉस्ट। EOQ आप निकाल ही लेंगे, डिवाइड बाय 2। जो इन तीन ब्रैकेटों का आंसर आएगा उन तीनों को अगर आप ऐड कर देंगे वो कहलाएगी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, आई मीन TIC। और TIC ऑलवेज बी गिवन इन रुपीज, बिकॉज एक कॉस्ट है, लागत है, लागत का मतलब रुपया, पैसा। ठीक, अब इनको समझ लीजिए, ये रैंडमली अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो ये फॉर्मूले किसके हैं। R × P फॉर्मूला होता है मटेरियल कॉस्ट, R अपॉन EOQ मल्टीप्लाई CO ये होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, EOQ अपॉन 2 मल्टीप्लाई CH ये होता है होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे इंडिविजुअली भी पूछ सकता है कि मटेरियल कॉस्ट बताइए, जबकि आपको फॉर्मूला पता है R × P, लेकिन आप गलत कर देंगे क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको इंडिविजुअली बता रहा हूं। अगर वो आपसे पूछे मटेरियल कॉस्ट बताइए, फाइंड आउट द मटेरियल कॉस्ट, तो R × P, फाइंड आउट द ऑर्डरिंग कॉस्ट, R अपॉन EOQ मल्टीप्लाई बाय CO, फाइंड आउट द होल्डिंग कॉस्ट, EOQ अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय CH। तो आपको पर्टिकुलर इनके नाम भी पता होने चाहिए। हम एक फॉर्मूला और बना सकते हैं TIC का, मटेरियल कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस केयरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट। क्यों? अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगी। वो यहीं मैंने आपको फॉर्मूले दे दी, यहाँ इनके नाम भी दे दिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको
होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज में गिवन हो, अगर आपको होल्डिंग कॉस्ट प्रतिशत में गिवन है तो चाहे कुछ भी बोले आप उसकी कैलकुलेशन हमेशा परचेस प्राइस पर करेंगे। लाइक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन में आपको परचेस प्राइस दे रखी है 100 रुपीज़ और CH दे रहा है वो 10%, कुछ बोला नहीं गया है, तो आप CH निकालेंगे 100 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100, दैट्स मीन 10 रुपीज़। यही मैं समझाना चाह रहा हूं। इफ द CH इज गिवन इन द परसेंटेज देन वी हैव टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ परचेज प्राइस। क्लियर? हिंदी में बात करें, अगर आपको होल्डिंग कॉस्ट मतलब वहन लागत प्रतिशत में दी गई है प्रश्न में, तो आप उसकी गणना सदैव क्रय मूल्य पर करेंगे, परचेज प्राइस पर करेंगे। क्लियर? चलिए अगला फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस इन अ ईयर। इसका हिंदी मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस इन अ ईयर, एक साल में दिए जाने वाले आदेशों की संख्या। इसका फॉर्मूला है R/EOQ। R/EOQ। जितने कम से कम फॉर्मूले आप याद करें वो ज़्यादा बेटर है आप लोगों के लिए। इस चैप्टर में 50 फॉर्मूले हैं, कहाँ तक आप याद करेंगे? तो कोशिश करिए जितने फॉर्मूले अपने माइंड में सेट कर सकते हैं वो सेट करिए। सपोज करें आपको 100 यूनिट चाहिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू, ये फॉर्मूला है ही नहीं, ये बना दिया गया है। सपोज करें आपको 100 यूनिट चाहिए और आप एक बार में 10 यूनिट मंगाते हैं, तो आप कितनी बार मंगाएंगे गुड्स को? सीधी सी बात है, टोटल यूनिट में एक बार में मंगाई गई क्वांटिटी का आप डिवाइड लगा दें, 0 से 0 उड़ गई, तो आपको 10 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। तो वही तो हम यहाँ कर रहे हैं। आर क्या है? टोटल क्वांटिटी इन अ ईयर। EOQ क्या है? एक बार में मंगाई गई वस्तुओं की संख्या। तो कुल वस्तुओं में एक बार मंगाई गई वस्तुओं की संख्या का अगर आप डिवाइड लगा देंगे तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस इन अ ईयर। सिंपल सी बात है। क्लियर है क्वेश्चन? देखिए अब आपके पास 1, 2 और ये 3, पहला है EOQ, दूसरा है TIC, तीसरा है नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस इन अ ईयर। मेन यही 3 फॉर्मूले पूरे चैप्टर में काम आएंगे जो कि आपको 20 नंबर दिलाएंगे। ठीक, आज हम लोगों ने केवल फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।